हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। तो आज हम आप सभी साथियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट वैकेंसी अपडेट लेके आए हैं। तो जैसा कि आप सब स्लाइड के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो आज का वीडियो है वो हमारा हरियाणा पुलिस भर्ती से रिलेटेड रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम इसका जिक्र करेंगे, हरियाणा पुलिस का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके ऊपर हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का जो मेन मोटिव है, ये वीडियो लेकर आए हैं, इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, आपका फिजिकल कंसेप्ट के ऊपर जो भी जितने भी बच्चों को डाउट है वो दूर करना। क्योंकि इस हरियाणा पुलिस भर्ती के अंदर कुछ फ्रेशर बच्चे भी इंक्लूड होंगे, जैसे कि जिन्होंने अभी 12th पास आउट किया है, उन्होंने सीईटी दिया है। तो जो फ्रेशर बच्चे हैं वो भी इस भर्ती के अंदर इंक्लूड होंगे। तो जो उनका फिजिकल टाइम होगा, जो फिजिकल होगा वो उनका फर्स्ट टाइम होगा। तो ये उनके लिए, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। अगर कोई साथी इस चैनल पर या इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जो भी अपडेट हैं वो हम आपको रूटीन से रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। हमारा चैनल रहने वाला है अलार्क गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हरियाणा पुलिस भर्ती 2025, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस पर डिस्कस करने से पहले साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती है इस भर्ती से ये किसके ऊपर सेट हो रही है, ये भर्ती एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज मुहावरे पे फिट हो रही है। ये एक पंथ दो काज, वो आप सभी साथी समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो कई बच्चे इस मंथन में रहते हैं कि मैं हरियाणा पुलिस की तैयारी कहाँ से करूं, क्या कुछ पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, केवल पढ़ाई करने से ही आप इस भर्ती को अचीव नहीं कर पाओगे। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने फिजिकल पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस भर्ती के अंदर सबसे पहले फिजिकल रहने वाला है। अगर आपका फिजिकल ही क्लियर नहीं हुआ तो आप रिटर्न के अंदर बैठ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले होगा वो होगा आपका पीएमटी। पीएमटी का मतलब है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर क्या क्या रहेगा, तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो इसके अंदर सिर्फ आपका हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। पीएमटी का मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें सिर्फ आपके दो मेजरमेंट रहेंगे, आपकी हाइट को मेजर किया जाएगा, आपकी चेस्ट को मेजर किया जाएगा। वो आगे डिस्कस करेंगे कि इन्होंने हाइट का क्या क्राइटेरिया रखा है, इन्होंने अनएक्सपेंडेड टेस्ट कितना मांगा है और एक्सपेंडेड कितना। तो वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लीजिए। आप बस इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। जैसे ही आपका पीएमटी क्वालिफाई हुआ, ये बेटा क्वालिफाइंग रहेगा नेचर में। जैसे ही पीएमटी क्वालिफाई होगा आपको पीईटी के लिए बुला लिया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर आपकी रनिंग रहेगी, इसमें कोई हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह नहीं होगा, सिर्फ खाली आपकी रनिंग होगी। वो कितने किलोमीटर होगी और कितने टाइम में होगी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका फिजिकल क्वालिफाई होता है उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा और सब काम होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके अंदर जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है,
तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एसआई की इसके अंदर जो अपनी हरियाणा पुलिस नई भर्ती 2025 जो है, जो कि सीईटी के रिजल्ट के तुरंत बाद सबसे पहले होने वाली भर्ती होगी ये, ठीक है। तो इसके अंदर लगभग 7,000 7,500 पोस्टें होंगी, उसमें 5,000 तो मेल कांस्टेबल की होंगी। कितनी? 5,000 मेल कांस्टेबल की होंगी, 400 एसआई की होंगी, 600 फीमेल कांस्टेबल की होंगी और दुर्गा शक्ति की होंगी, ठीक है। तो लगभग 7,500 इसमें आपकी वैकेंसी रहेंगी। तो उसमें एसआई की पोस्ट के लिए आप क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। वो आप किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, बट आप ग्रेजुएट होने चाहिए। किसके लिए? एसआई की पोस्ट के लिए। और वो क्या? रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा? तो आप 12th पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। क्या? 12th पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, 10th में आपके पास संस्कृत 10th पास होने चाहिए। किस सब्जेक्ट के साथ? या तो आपके पास हिंदी होना चाहिए या फिर संस्कृत, एक दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट से आप पास होने चाहिए। उसके बाद अगर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल रहेगा। यानी कि मिनिमम, कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 साल। ना ही 18 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एसआई की पोस्ट के लिए, एसआई की पोस्ट के लिए कम से कम मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज रहेगा वो 27 ईयर्स। कितना? 27 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं, इसमें आयु में कितनी छूट दी गई है? तो जो एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यहाँ पे कितने साल का? 5 साल का। कितने साल का दिया गया है? 5 साल का। उसके बाद पीएमटी की बात करें, मैंने बताया था कि सबसे पहले इसके अंदर पीएमटी होगा। क्या होगा? पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो इसके अंदर मेल के लिए हाइट और चेस्ट और फीमेल में हाइट और चेस्ट। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर मेल में जो हाइट होगी वो कितनी? 170 सेंटीमीटर मांगी है। कितनी? कम से कम आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 170 सेंटीमीटर से आप की हाइट अगर कम है तो आपका पीएमटी क्वालिफाई नहीं होगा, आप नॉट क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। अगर फिर उसके बाद अगर जनरल कैटेगरी के लिए चेस्ट की बात करें तो 83 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद आपकी 87। तो अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो कितना एक्सपेंड किया है चेस्ट को? 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी छाती में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पाते हो, आपकी ये नहीं हो पाती है 83 से 87, तो आप पीईटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो बाकी तीनों की सेम ही रहेगी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तो 170 सेंटीमीटर तो हाइट रहेगी और 83 और 87 चेस्ट। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, इसमें हाइट 168 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंडेड होनी चाहिए और एक्सपेंडेड करने के बाद आपकी जो चेस्ट है वो कितनी? 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे 83 से 87 और यहाँ जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके अंदर 81 से 85। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में जो हाइट है जनरल कैटेगरी के अंदर वो 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद रिजर्व्ड कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनमें 156 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 156 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम पीईटी पे। आज का वीडियो लेके आने का मेन मोटिव हम पीईटी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लेके आए हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि क्या कुछ होगा पीईटी के अंदर।
तो जैसे ही आपका पीएमटी क्वालिफाई हुआ, आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी के लिए जब जाओगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आप एंट्री करोगे तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे वो। और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आप थोड़ा सा जब अंदर चलेंगे तो वहां पे आपको 4 से 5 टेंट लगे दिखाई देंगे। वो टेंट बेटा जीमने के नहीं होंगे, ठीक है। कभी आप सोचो कि हमें हलवा पूरी सब्जी खिला के फिर दौड़ाएंगे या फिर भगाएंगे, नहीं। वो टेंट बैठने के लिए है ताकि व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, आपकी फोटो चेक करेंगे, आपके सिग्नेचर चेक करेंगे। ये सब चेक करने के बाद आपको फिर थोड़ा सा आगे भेज देंगे। आगे वहां पे आप देखोगे साइड में, तो वहां पे आपको बहुत सारी चिप गिरी हुई मिलेंगी, ठीक है। घड़ी टाइप में मिलेगी आपको वो चिप आपके पैर पे बांध दिया जाएगा। चिप पैर पे बांधने के बाद एक तार टाइप में लॉक होगा और वो लॉक उस चिप से बांध दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे आगे चलोगे तो यहाँ पे बेटा जैसे आप स्लाइड के ऊपर फिगर को देख पा रहे होंगे, तो ये जो डायग्राम है ये हमने ग्राउंड का डायग्राम बना रखा है। ये अगर मैं बात करूं जो रनिंग है वो कितना रहेगा, तो रनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मेल के लिए इसमें रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड सब सेम रहेंगे। मेल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी। कितनी मिनट में? 12 मिनट में। अब कई क्या बोलते हैं कि 12 मिनट में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम दे रखे है, हम तो 8 मिनट में लगा देंगे। नो, इतना आसान नहीं है। एक हाथ की जीभ बाहर आएगी भाई वहां पे जब ग्राउंड में एंट्री करोगे, ठीक है। वहां पे आपको ग्राउंड बताऊंगा, कोई स्टेडियम वगैरह नहीं होगा वहां, ठीक है। तो जो मेल के लिए है वो 2.5 किलोमीटर, 12 मिनट में आपको 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और फीमेल के लिए क्या रहेगी भाई? 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर 6 मिनट में। कितना भाई? 1 किलोमीटर 6 मिनट में फीमेल के लिए, और मेल के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में रहेंगी। जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए रनिंग का क्या रहेगा? 1 किलोमीटर रहेगी उनकी रनिंग। कितनी मिनट में? 5 मिनट में रहेगी। कितनी मिनट में रहेगी? 5 मिनट में रहेगी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या रनिंग रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा इसका। तो यदि आप, हमने बता दिया था आपको चिप आपकी लॉक कर दी जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पे बेटा आपको सेंसर मशीन लगी मिलेंगी दोनों साइड में। ये आपका मैट होगा, ये आपका क्या होगा? मैट। और यहाँ पे आपको ये सेंसर मशीन लगी मिलेंगी। आप यहाँ खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप साथियों जब आप इस मैट पे पैर रखोगे तो ये जो सेंसर मशीन है ये आपकी चिप को कैच कर लेंगी और यहाँ पे आपका टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने मान लो यहाँ से रनिंग स्टार्ट कर दिया, तो एक चीज और भी ध्यान रखना है। पिछली बार जो पीईटी हुआ था उसमें कई के साथ हुआ था, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि इन जो ये सेंसर मशीन है इनका फेस किस साइड है। अगर मैट पर ही बिल्कुल एग्जैक्ट मैट पर फेस है तो बेटा मैट पर पैर रखने से, अदरवाइज अगर थोड़ा सा रोटेट कर रखा है तो आपका मैट से पहले भी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने रनिंग स्टार्ट कर दी, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, ये कम से कम 1-1.5 फुट का डिस्टेंस होता है आपका। तो कई क्या सोचते होंगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो शाणे बन जाते हैं, और ये कहावत सच है कि घनी शाणी दो ब पोवे और फिर भी भूखी सोवे। तो शाणे बनने की मत सोचना, कभी ये सोचो कि मैं यहां से निकल जाऊं, ठीक है, और भागना शुरू कर दूं। यहाँ पे आपको फिर से दोबारा सेंसर मशीन लगी मिलेंगी मोड पर। इस मोड के ऊपर आपको दोबारा से सेंसर मशीन लगी मिलेंगी। ये सेंसर मशीन आपके हाफ टाइम को रिकॉर्ड करेंगी। क्या करेंगी? आपके हाफ टाइम को रिकॉर्ड करेंगी ये सेंसर मशीन। अगर यहाँ पे आपका कोई टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ, आप मान के चलो यहाँ से आप डायरेक्ट निकल गए और यहाँ पर आपका कोई भी टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप अनक्वालिफाइड हो भाई, क्वालिफाई नहीं होगे, आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजल्ट ही नहीं निकलेगा।
तो बच्चों ये गलत काम बिल्कुल मत करना, लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन आपको अपनी जो रेस है, जो रनिंग है, वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे तो दोबारा से यहाँ पे सेंसर मशीन लगी मिलेंगी। जैसे ही आप इस मैट के ऊपर पैर रखोगे, आपका टाइम रिकॉर्ड करके और फिनिश कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा आपके टाइम को। ठीक है, और आप ये सोचो, ये जो भी आउटर साइड है, ठीक है, ट्रैक की जो भी ये आउटर साइड है, ये बिल्कुल बंद होती है भाई। कभी आप ये सोचो कि खुली रहेंगी, हम साथ ले जाने वालों को खड़ा कर देंगे यहाँ पे, वो हमारी रेस खिंचवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल ग्रीन टीन से बिल्कुल ग्राउंड बिल्कुल क्लोजली बंद होता है। ना ही तो कोई अंदर का बाहर देख सकता है, ना ही बाहर वाला कोई अंदर का देख सकता है, बिल्कुल पैक होता है ये। ठीक है, क्लोज होता है, चारों साइड से टीन लगी होती है, ना ही तो बाहर वाला देख सकता है ना ही अंदर वाला। आई बात समझ में? तो ये था अपना पीईटी का प्रोसेस। तो ध्यान रखना भाई, खासकर आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर, आपका ध्यान सिर्फ इन सेंसर मशीन पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अपने टाइम को सही टाइमली स्पेस करना है तो इन सेंसर मशीन पर अपना ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब कर लेते हैं बात हम एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं तो जो अपना हरियाणा जीके रहेगा, ठीक है, हरियाणा जीके रहेगा, उसका जो पोर्शन है वो 25 मिनट का, सॉरी 25 क्वेश्चन रहेंगे। जो हरियाणा जीके का पोर्शन है वो 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे। टोटल जो क्वेश्चन है आपके वो 100 होंगे। ठीक है, मार्क्स कितने के होंगे आपका? 95 का। कितना? 95 का एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन 0.95 का होगा। आई बात समझे? टाइमिंग कितनी? 90 मिनट टाइम होंगी। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, मार्क्स 95, और एक क्वेश्चन कितने का? 0.95 का। उसमें 25 क्वेश्चन, जो 25% जो आपका पार्ट होगा वो हरियाणा जीके का होगा। पीछे जो 75% बच गया उसके अंदर आपका मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके, साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रैफिक से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं, जो भी धाराएं हैं वो, और कंप्यूटर, वो सारा का सारा इस 75% वाले पोर्शन में रहेगा, और 25% आपका हरियाणा जीके का। अगर बात करें मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंडिया जीके और साइंस के 25, दोनों के मिला के 25 क्वेश्चन रहेंगे। एनिमल हस्बेंड्री की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन। ये मत सोचना कि साथियों मैंने बता दिया कि एनिमल हस्बेंड्री के 5 क्वेश्चन आएंगे तो पेपर के अंदर 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे। मैं कोई भगवान नहीं हूं भाई। ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। मान लो पिछली बार 7 से 8 क्वेश्चन दे रखे थे एनिमल हस्बेंड्री के, आई बात समझ में? तो ऊपर 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है। कंप्यूटर के आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे भाई क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। मान लो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन 15 में यहाँ पे 11-12 क्वेश्चन दे दे और यहाँ पे 10-12 कर दे, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। आपको क्या ध्यान, हाँ, जो हिंदी और इंग्लिश, क्या हिंदी और इंग्लिश नहीं आएंगी आपकी? क्या हिंदी और इंग्लिश इसके अंदर नहीं होगा? ठीक है, तो ये था आपका हरियाणा पुलिस नई भर्ती 2025 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम डेली की डेली जो वैकेंसी रिलेटेड जो भी अपडेट हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। डेली रूटीन से हम अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।